मार्ग में 7 सीढ़ियों को पार करने के बाद तब 8वीं सीढ़ी समाधि होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब समाधि। इसको अष्टांग योग कहा जाता है। अष्टांग योग में पहली सीढ़ी को ही पार कर पाना बड़ा कठिन है। यम, ये पहली सीढ़ी यम, उसके बाद तब नियम, तब आसन, तब प्राणायाम। तो योग की पहली सीढ़ी, पहला सोपान जो है वो यम, और यम के 5 भेद हैं: अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 को ही पार कर पाना असंभव है। योग की पहली ही सीढ़ी को पार कर पाना बड़ा कठिन है। आगे की सीढ़ियां तो बहुत दूर हैं, लेकिन लोग योग गुरु और योग ऋषि बन जाते हैं। अगर सच्चाई देखी जाए तो योग की पहली सीढ़ी भी पार कर पाना आज के युग में असंभव है। मन, वचन, कर्म से हम किसी की हिंसा न करें, इसका नाम है अहिंसा। स्तेय, अस्तेय माने हम किसी भी व्यक्ति का एक तृण भी बिना उसकी अनुमति के हम न लें, यह अस्तेय। अपरिग्रह, कुछ भी बटोरने और रखने की प्रवृत्ति हमारे अंदर न हो, अपरिग्रह। सत्य, मन, वचन, कर्म से हम सत्य का पालन करें। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब 8 प्रकार के मैथुन का त्याग। 8 प्रकार का भोग क्या है? स्मृतिकार कहते हैं कि स्मरणम, कीर्तनम, केलिहि, प्रेक्षणम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतत् मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। योग शास्त्र में कहते हैं स्मरणम, काम की भावना से किसी का स्मरण करना, ये पहला चरण होता है। किसी का काम भाव से स्मरण न करे। कीर्तनम, उसका वर्णन भी न करे। केलिहि, उसके साथ उठना बैठना हंसी मजाक भी न करे। गुह्य भाषणम, एकांतिक वार्ता न करे। संकल्पः, उस भोग का संकल्प मन में न आने दे। अध्यवसायश्च, उसे प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय न करे। और संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च, और वो क्रिया, बोले वो तो अंतिम चरण में। स्मरण से लेकर क्रिया निष्पत्ति पर्यंत जो काम के प्रति हमारा आकर्षण है, उससे हम मुक्त हो जाएं, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। बड़ा कठिन है। इंद्रियों पर नियंत्रण व्यक्ति कर ले, लेकिन मन पे नियंत्रण कितना करेगा? मन तो विचलित हो ही जाता है। इसलिए योग मार्ग की पहली सीढ़ी को भी पार कर पाना असंभव है आज के युग में।